हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जब डिवेंचर इशू होता है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, तो हम एंट्री किस तरीके से करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। ओके, क्या है हमारे टॉपिक का नाम? ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ डिवेंचर्स। सर ये ओवर सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? तो ओवर सब्सक्रिप्शन समझने से पहले थप पढ़ लेते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स means that applications received are for more debenture than issued for subscription. Okay, क्या है भाई बेटा? Over subscription of debentures mean that application received are for more debenture than issued for subscription. Okay, जब हमारा एप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाता है इशू से तो उसे क्या कहेंगे हम? ओवर सब्सक्रिप्शंस। सर कंपनी जितना इशू करती है डिवेंचर फॉर सब्सक्रिप्शंस के लिए, अगर एप्लीकेशन उससे ज़्यादा का आ जाए जिसे क्या बोलेंगे हम? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कंपनी ने इशू किया है बच्चों डिवेंचर्स 10,000, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन इससे ज़्यादा के लिए कर दिया। ओके, जिससे कि मान लेते हैं 12,000 का, तो ये हमारा जो 2,000 का ज़्यादा है इसे हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? चलिए, तो हमने क्या समझा ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब? कि सर जब सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा इशू फॉर सब्सक्रिप्शन जब कंपनी करती है, अगर उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है फॉर डिवेंचर के लिए तो उसे क्या कहेंगे हम? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 12,000 के लिए, तो ये 2,000 जो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओके, चलिए, द कंपनी में मेक अलॉटमेंट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री कॉम्बिनेशन। ओके, जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाती हैं तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस हैं कि वो किस तरीके से इसको ट्रीटमेंट करेगा। तो पहला है हमारे पास फर्स्ट अल्टरनेटिव, रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन। ओके, पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी क्या कर सकती है, जो एक्स्ट्रा आया है 2,000 का एप्लीकेशन उसको कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। ओके, सेकेंड अल्टरनेटिव है पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट, है ना। सेकंड क्या कर सकती हो? प्रोराटा पे अलॉटमेंट कर सकती है। मान लो कि जैसे कि इन्होंने 10,000 मांगा, ओके, जिन्होंने 12,000 मांगा उसको हमने 10,000 का दे दिया। ओके, पार्शियल का मतलब बेटा थोड़ा के लिए थोड़ा हम दे देते हैं। ओके, चलिए आप ऐसा समझो कि थोड़े थोड़े हमने सबको थोड़ा थोड़ा करके एप्लीकेशन दे दिया। ओके, अगर हमने मना कर दिया, विजिट कर दिया तो हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव, और हमने थोड़े थोड़े करके दे दिया तो हमारा क्या हो गया बेटा? प्रोराटा का अलॉटमेंट। ओके, चलिए तीसरा क्या है? सर पहले और दूसरे कॉम्बिनेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारा तीसरा अल्टरनेटिव हो जाता है। मतलब कुछ को तो या मना कर देंगे और कुछ को हम क्या करेंगे? प्रोराटा पे अलॉट कर देंगे, मतलब थोड़े को हम थोड़ा दे देंगे। ओके, चलिए तो हमने क्या सीखा? ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है अगर एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ जाता है उसे क्या कहेंगे हम? ओवर सब्सक्रिप्शंस। तो कंपनी 3 ऑप्शन कर सकती हैं। पहला वो रिफ्यूज कर सकती हैं, दूसरा वो अलॉटमेंट पे अलॉट कर सकती है, और तीसरा क्या कर सकती है बेटा? दोनों को कॉम्बिनेशन करके थर्ड ऑप्शन कर सकती है। ओके, चलिए नोट देखेंगे हम। द एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड टू दोज एप्लीकेंट टू होम डिवेंचर आर नॉट अलॉटेड। ओके, कह रहा है एप्लीकेशन मनी आर रिफंडेड। ओके, एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे हम? रिफंड कर देंगे। दोज एप्लीकेंट टू होम डिवेंचर आर नॉट अलॉट, मानो जिनको कंपनी ने डिवेंचर अलॉट नहीं किया है उनको क्या करेंगे हम? मनी वापस कर देंगे। सेकंड क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शंस इज नॉट रिफंडेड टू द एप्लीकेंट बट रिटेन टू बी एडजस्ट अगेंस्ट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मनी। ओके, कह रहा है कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन, जो एक्स्ट्रा पैसा हम रिसीव करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शंस पे, इज नॉट रिफंडेड, उसको हम क्या करेंगे सर? रिफंडेड नहीं करेंगे। ओके, टू द एप्लीकेंट बट इज रिटेन टू बी एडजस्ट अगेन ड्यू अलॉटमेंट मनी। ओके, कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ओवर सब्सक्रिप्शंस पे उसको हम एप्लीकेंट को रिसीव नहीं करेंगे बल्कि हम एडजस्ट कर देंगे। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो देखिए, मान लेते हैं कि एक बंदे ने 5,000 अप्लाई किया था तो हमने उसको 3,000 के लिए इशू किया। ओके, तो उसके देखो 2 रुपीज़ के हिसाब से इसने 2 रुपीज़ के हिसाब से इसने हमें 10,000 दिया होगा।
जबकि 3000 के हिसाब से हमें 6,000 देना चाहिए। तो ये जो 4,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे हम एडजस्ट कर देंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। क्लियर। चलिए, कहने का मतलब है कि सर जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का उसको हम वापस न करके एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। मान लेते हैं कि सर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बावजूद भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो उसको हम कॉल पे एडजस्ट कर देंगे जैसा इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। ओके, चलिए तो एक अब करते हैं प्रैक्टिकल के साथ करते हैं क्वेश्चंस ओवर सब्सक्रिप्शन का, देखते हैं कैसे होगा। चलिए, तो हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल है, तो आप देखेंगे इशूड एट प्रीमियम over subscription in lump sum. Okay, issued at premium over subscription in lump sum. चलिए समझते हैं। एक कंपनी इशूड 2000 10% डिवेंचर्स एट 100 इच। एक कंपनी ने 2000 डिवेंचर इशू किया है 10% वाला 100 का, एट प्रीमियम 20 पर डिवेंचर्स, फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। सारे के सारे पैसे हमने कहाँ दे दिया, एप्लीकेशन पे, मतलब ये लमसम की क्वेश्चन आ गए। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 3000 डिवेंचर्स, और एप्लीकेशन हमने कितने डिवेंचर के लिए किया, 3000 के लिए। ध्यान देना बच्चों, कंपनी ने इशू किया है 2000 डिवेंचर्स, लोगों ने अप्लाई कर दिया 3000 के लिए, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ। ओके, एप्लीकेशन फॉर 1000 डिवेंचर वर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिफंडेड, डिवेंचर अलॉट टू ऑल द रिमेनिंग एप्लीकेंट। आपको पास जर्नल एंट्री करना है। चलिए, अगर मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा कह रहा है कि एक कंपनी ने इशू किया है बच्चों, एक कंपनी ने इशू किया है 2000 डिवेंचर्स जो कि है 10% का एट 100 पे। तो कंपनी ने इशू किया है 2000 डिवेंचर। ओके, चलिए मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जो कि है 100 रुपीज़ का, और आपने कैसे इशू किया है सर, एट अ प्रीमियम पे। कितने रुपीज़, 20 रुपीज़। चलिए, फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, सारे के सारे पैसे हमने एप्लीकेशन पे दे दिया। एप्लीकेशन फॉर रिसीव 3000 शेयर, सर एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया, 3000 के लिए आ गया। ओके, चलिए हमने क्या किया, एप्लीकेशन वर्ड 1000 डिवेंचर, देखो आया है 2000 के, एप्लीकेशन आया है 2000 के लिए, कंपनी ने इशू किया है 2000, तो 1000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको हमने क्या कर दिया सर, रिफंड कर दिया। क्या कर दिया हमने, रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, चलिए आगे करें। तो अगर हम इसको प्रैक्टिस करें बेटा, अगर इसको सॉल्यूशन करें तो कुछ ऐसे होगा, आप मेरे साथ साथ समझेंगे। चलिए, दिख रहा है आपको। तो पहली एंट्री होती है सर लमसम में, ध्यान देना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितने के लिए एप्लीकेशन आ गया, आने दो, जितना एप्लीकेशन आ रहा है बच्चों आने दो। ओके, 100 रुपीज़ की तो हमारी क्या कहते हैं, फेस वैल्यू है, प्लस 20 रुपये की हमारी प्रीमियम है। तो मैं कह सकता हूं सर ये आ गए आपके 120 रुपये। कैसे सर, 100 + 20। ओके, चलिए तो 1,20,000 पर 120 तो आपके हो गए 3,60,000, 3,60,000। चलिए अगली एंट्री क्या करेंगे हम, डिवेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू, कितने परसेंट डिवेंचर है सर, डिवेंचर के आगे एक रेट होता है परसेंटेज इंटरेस्ट का, वो हमें दिखाना जरूरी होता है। तो 10% डिवेंचर्स, कितने परसेंट सर, 10% डिवेंचर्स। याद है बच्चों, मैंने कहा था केस कोई सा भी हो, यहाँ पे हम हमेशा दिखाते हैं अपनी फेस वैल्यू जो कि 100 की है। तो ये आ गए सर, और आपने देखो अपनी खुद की पैसा कितने की है, 2000 की, नोट 3000। हमने जितना इशू किया है उतने से लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आ गए आपके 2 लाख। सर हमने प्रीमियम पे इशू किया था क्या, यस, तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो जितना आपने इशू किया है प्रीमियम भी आप उसी पे रिसीव करेंगे। तो ये हो गए आपके कितने थाउजेंड सर, 40,000। सर हमने रिफंड कर दिया, मतलब हमने रिजेक्ट कर दिया। कितने डिवेंचर हमने रिजेक्ट कर दिया सर, 1000। और हमने मनी कितना रिसीव किया था, 120, 100 फेस वैल्यू की और 20 जो भी प्रीमियम की। तो देखो जब हमने इनसे जब डिवेंचर ही नहीं बेचा इनको, तो हम प्रीमियम का पैसा कैसे दे सकते हैं। ओके, तो प्रीमियम के साथ हम इनको लौटा देंगे, जो कि होगा हमारा 1,20,000
20,000 की। क्लियर? चलिए, तो हमने देखा कि सर हमारे पास जो एप्लीकेशन आता है तो आने दो, चाहे कितने से भी आए बेटा, पहली एप्लीकेशन आने की पूरी अमाउंट से करेंगे हम। तो 3000 डिवेंचर आया है, एक 120 रुपये का, 3,60,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट सेम लिखेंगे। डिवेंचर हमेशा अपने पैसे से लिखा जाता है बच्चों, तो हमने 2000 डिवेंचर इशू किया है 100 का, तो 2 लाख का। प्रीमियम हमारी 20 रुपीज़ की है ना, 2000 डिवेंचर 20 40,000। और जो हमारा एक्सेस पैसा है, एक्सेस एप्लीकेशन है, उसको हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का एट अ प्रीमियम पे जब लमसम के साथ होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का जब इंस्टॉलमेंट में होगा तो हम कैसे करेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम। हमने डिवेंचर को जब प्रीमियम पे इशू किया, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट, और इशू प्राइस जो है हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। ओवर सब्सक्रिप्शंस, और ये प्रोवाटा अलॉटमेंट। ओके, जो हमने अभी क्वेश्चंस किया था वो ओवर सब्सक्रिप्शन का था। ओके, वो रिजेक्टेड का था, फर्स्ट ऑप्शन का जो था हमारा, और ये है प्रोवाटा अलॉटमेंट। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। XY लिमिटेड इशूड 8,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each एट अ प्रीमियम 10% पेएबल, 25 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 35 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, जिसमें प्रीमियम शामिल है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिवेंचर। ओके, ध्यान देना आप, हमने इशू किया था 8,000 डिवेंचर्स, लोगों ने अप्लाई कर दिया 10,000 डिवेंचर के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोवाटा। ओके, हमने अलॉटमेंट कैसे कर दिया, प्रोवाटा बेसिस। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। ध्यान देना, यहाँ पे हमने रिफंड नहीं किया, हमने क्या किया, उसको एडजस्ट कर दिया। द ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन ड्यू डेट। ओके, चलिए पास जर्नल एंट्री। नया क्वेश्चन, चलिए तो आप देखेंगे एक बार फिर से। तो एक कंपनी जो है 8,000 डिवेंचर 12% वाला इशू किया है 100 का एट अ 10% प्रीमियम, 25 रुपी एप्लीकेशन का है, 35 रुपीज़ अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Applications were received 10,000 debentures. Allotment was made on pro rata basis. Excess money was adjusted against allotment. Okay, चलिए तो मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूं। तो हमने 8,000 डिवेंचर इशू किया है। ओके, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया कितने के लिए, 10,000 के लिए। ओके, चलिए जो कि हमारी फेस वैल्यू है जो बच्चे, वो है आपके 100 रुपीज की, प्लस 10% आपकी प्रीमियम है। क्या है आपकी प्रीमियम 10%, तो सर ये 110 हो गए, जिसमें से हमने 25 रुपीज एप्लीकेशन पे दे दिया, हमने 35 रुपीज अलॉटमेंट पे दे दिया। चलिए अगर आप मुझे ये बताइए कि 35 में 10 हमारी प्रीमियम की है, आप ये बताइए बच्चे, अगर 35 में 10 रुपीज प्रीमियम है तो खुद का कितना रहा होगा, 25 रुपीज। ओके, चलिए एंड कह रहा है बच्चों, एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए अगर मेरे पास 110 है, अगर हमने 25 एप्लीकेशन ले लिया, 35 अलॉटमेंट ले लिया, तो हमने कितने दे दिए बच्चे, 60 रुपीज। तो ये जो बच गए हमारे पे फाइनल कॉल कितने का हो जाएगा, 50 रुपीज की। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखें हमारे पास टोटल 110 का है, अगर 25 हमने एप्लीकेशन ले दिया, 35 हमने अलॉटमेंट का ले दिया, तो टोटल कितने हो गए सर, ये 60 हो गए। तो 110 में 60 अगर हमने दे दिया तो बैलेंस कितने बच गए, 50 रुपीज। तो ये कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर हैं क्वेश्चंस? चलिए यहाँ ध्यान देना बच्चों, हमने रिफंड नहीं किया है, हमने जो एक्सेस पैसा है उसको एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। प्रोवाटा यही कहता है। चलिए तो अब इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल का सॉल्यूशंस। तो आप मेरे साथ साथ बच्चे क्वेश्चन देखेंगे और इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर? चलिए तो इसके अगर मैं आंसर करने जाऊं तो कुछ ऐसे होगा, आप देखना। सर ये इंस्टॉलमेंट में है तो पहले करेंगे एप्लीकेशन का एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन। सर पहले हमारे पास आया है 10,000 के लिए, आने दो, जितना एप्लीकेशन आना है आने दो। कितने की एप्लीकेशन? 25 रुपीज़ की। तो 25 इंटू 10,000 तो हमारे पास आ जाएंगे सर 2,50,000। ओके, 2,50,000। चलिए सेकेंड एंट्री क्या होगा सर? डिवेंचर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। सर ये 2,50,000 ही होगा क्योंकि ऊपर 250 है तो यहां भी 250 होगा। ओके चलिए, फिर 2 कितने परसेंट डिवेंचर है बच्चों? सर क्वेश्चन में है हमारे पास 12% डिवेंचर। कितना परसेंट? 12% डिवेंचर। ओके चलिए, तो हम लिखेंगे 12% डिवेंचर्स। सर मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये डिवेंचर जो होता है ना, बहुत ही ईमानदार इंसान है, वो खुद का ही अपना लिखता है। तो खुद का आपने तो 8,000 ही इशू किया है। ओके, और एप्लीकेशन कितने की हमारी? 25 रुपीज़ की हैं। तो कितने हो जाएंगे ये? 2 lakhs। ओके चलिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे हम क्या करेंगे? बैंक में रिफंड नहीं करेंगे। ओके, हम क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। क्या कर देंगे बच्चों? कह रहा है कि जो एप्लीकेशन का जो एक्सेस मनी है वर्ड एडजस्टेड अगेन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, एक्सेस पैसा आएगा, उसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। तो इसलिए मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, कितने सर? देखो 2,000 एक्स्ट्रा पे हमारे पास आया है 50 रुपीज़ का। ओके, 2,000 एक्स्ट्रा डिवेंचर है और हमारी एप्लीकेशन है कितने की है? 25 रुपीज़ की है। तो ये हमारे पास 50,000 का एक्स्ट्रा आ गया। ओके, प्रीमियम हमने यहाँ नहीं दिखाया क्योंकि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ है, तो अलॉटमेंट के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सर एप्लीकेशन के बाद किसकी? अलॉटमेंट की। किसकी करेंगे? अलॉटमेंट की। हमने कितने डिवेंचर इशू किया है? 8,000। अलॉटमेंट कितने की हमारे पास? 35,000। क्लियर? 35 रुपीज़ का, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं एंट्री किसकी? अलॉटमेंट की। चलिए तो आप मेरे साथ साथ देखेंगे अगली एंट्री। तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है बच्चों? 12% डिवेंचर्स। 12% डिवेंचर। देखो हमने 8,000 डिवेंचर इशू किया है। ओके, और मेरी जो प्रीमियम है वो 10 रुपीज़ का है, तो अलॉटमेंट कितने की होगी? 25 रुपीज़ की होगी। ओके, तो ये हो गया आपके पास 2 lakhs की। 2 ये प्रीमियम पे था, इसे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 8,000 डिवेंचर और 10 की हमारी क्या? प्रीमियम। तो हो गए आपके पास 80,000। क्लियर? टोटल हमारे पास हो गए 2,80,000। सर आपने यहां पे 10,000 से क्यों नहीं किया? ओके, अगर मैं इसकी बताऊं अलॉटमेंट की, या तो आप इनको सम कर दो या फिर यहां देखेंगे हमने 8,000 डिवेंचर इशू किया है और ये 35 का है। ओके सर, ये आपने यहां पे क्यों नहीं दिखाया 10,000? क्योंकि सर पहली एंट्री जो होती है ना, उसी से दिखाना होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे ही हम दिखाते हैं 10,000 से, बाकी सर जितना हमने इशू किया होता है उसी से दिखाते हैं। क्लियर? चलिए ये हमारी ड्यू की एंट्री है। अब हम करते हैं बैंक की एंट्री। जो हम बैंक में मनी रिसीव करने जाएंगे उनकी उसकी एंट्री करके देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। सर हमारे कितने पैसे आने चाहिए अलॉटमेंट पे? 2,80,000। कितने आने चाहिए सर? 2,80,000। लेकिन आपने 50,000 तो पहले ही एडजस्ट कर दिया है। याद करो अलॉटमेंट पे आपने कहा कि सर जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम एप्लीकेशन का कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अलॉटमेंट पे। तो आपने 50,000 पहले ही दे दिया एज अ एडवांस एप्लीकेशन के टाइम, तो आपको ये घट के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर मान लो बच्चों आपने कुछ पेमेंट पहले ही कर दिया है, तो जब पेमेंट की बारी आएगी तो आप उस पेमेंट को घटा के करोगे या नहीं करोगे?
आप कहोगे सर मानता हूँ कि मुझे 2,80,000 पे करना है, लेकिन मैंने ये 50,000 पहले ही पे कर दिया है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 2,30,000। ओके, चलो अब हम चलते हैं सर फर्स्ट कॉल की ओर। ओके, जो हमारी क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है। ओके, कितने रुपए की है सर? 50 रुपये की। चलिए तो एंट्री पास करते हैं। तो हम लिखेंगे डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है हमारे पास? तो 12% डिवेंचर्स। 12% डिवेंचर्स। सर हमने 8,000 डिवेंचर इशू किया है। कितने? अगर आपको क्वेश्चंस याद होगा तो हमने कितने डिवेंचर इशू किया है? 8,000। और जो हमारी फर्स्ट कॉल है कितने की है? 50 की है। ओके, तो ये आ गया आपके पास 4 lakhs की, ये ड्यू की एंट्री। चलो अब दूसरी एंट्री करते हैं मनी रिसीव की, जो कि बैंक से होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, हमने 8,000 डिवेंचर इशू किया है और क्या कहते हैं 50 का है, तो हमारे पास कितने आएंगे सर पैसे? 4 lakhs। क्लियर सर? यहाँ आपको ध्यान देना है एप्लीकेशन के टाइम क्या हमारा फर्स्ट कॉल का कुछ एडवांस आया, क्या एक्सेस पैसा आया है? नहीं आया है ना। तो पूरे के पूरे पैसे आपको क्या होगा, अलॉटमेंट पे आपको रिसीव हो जाएगा। क्लियर? अलॉटमेंट में क्या था कि हमने कुछ पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे ही एडजस्ट कर दिया था, तो पैसे हमें घट के मिले थे। ओके, लेकिन फर्स्ट कॉल में हमारे पास एडवांस नहीं है, मतलब एडजस्ट हमने नहीं कर रखा है, तो पूरे के पूरे पैसे हमें क्या होगा, बैंक से रिसीव हो जाएगा। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन देखा कि जब ओवर सब्सक्रिप्शंस होगा प्रीमियम के साथ इंस्टॉलमेंट पे और प्रवाटा, तो कैसे होगा। ओके, ठीक है। तो आपके सामने एक मैं क्वेश्चन रख देता हूं, फिर से आप इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, आपको समझना है, और ये रही आपकी सॉल्यूशन, और इसको भी आपको घर पे बैठ के आराम से तैयारी करनी है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है कि जब रिजेक्शंस और प्रवाटा एक साथ होगा। ओके, चलिए तो उसका भी हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं।